हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कम मिनटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। सड़क की तोसी के लिए चीफ मिनिस्टर तेलंगाना के घर की बाउंड्री वॉल मुनहदम कर दी गई। नागर कर्नूल जिले के वंगूर मंडल के वजीर-ए-आला रेवंत रेड्डी के आबाई गांव कोंडारेड्डी पल्ली में हालिया दिनों मुकामी हुक्काम ने सड़क की तोसी के काम के दौरान कई मकानात मुनहदम कर दिए। इन्हीं मकानात में चीफ मिनिस्टर की रिहाइशगाह की 4 दीवारी भी शामिल है, जिसे 2 दिन पहले मुनहदम कर दिया गया। इत्तलात के मुताबिक गाँव में 4 खतारों पर मुश्तमिल तारकोल की नई सड़क बिछाने का काम तेजी से जारी है। इसी मंसूबे के तहत कुल 43 मकानात मुनहदम किए गए, जिनमें चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी के मकान की बैरूनी दीवार भी शामिल थी। फिलहाल सीएम हाउस की 4 दीवारी की दोबारा तामीर का काम तेजी से जारी है। इस मौके पर जिले के एडिशनल कलेक्टर दियो सहायम ने वजाहत की है कि 2 महीने पहले चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने ही हुक्म दिया था कि मुतासरा खानदानों को मुआवजा फराहम किया जाए ताकि सड़क की तामीराती सरगर्मियां तेज रफ्तारी से मुकम्मल की जा सके। तेलंगाना ग्रुप 1 की रैंकिंग लिस्ट मनसूख, पर्चों की दोबारा जांच का हुक्म, हाईकोर्ट का सनसनीखेज फैसला। तेलंगाना हाईकोर्ट ने तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन के ग्रुप 1 एग्जाम से मुताल्लिक बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने 10 मार्च को जारी की गई जनरल रैंकिंग लिस्ट को मनसूख करने के अहकाम जारी किए हैं। साथ ही मेन एग्जाम्स के पर्चों की दोबारा जांच यानी रीवैल्यूएशन कराने की हिदायत दी और कहा कि नई जांच के बाद ही मेन एग्जाम्स के नतीजे दोबारा जारी किए जाएं। अदालत ने TGPSC को इस अमल के लिए 8 महीने का वक्त दिया है। अगर दोबारा जांच मुकम्मल ना हो तो नए सिरे से एग्जाम्स मुनक्किद करने का भी हुक्म दिया गया। ये फैसला जस्टिस नामावरपू राजेश्वर राव की सरबराही वाली बेंच ने 7 जुलाई को तफसीली समाअत के बाद सुनाया। वाज़ेह है कि 10 मार्च को TGPSC ने ग्रुप 1 एग्जाम्स के नतीजे जारी किए थे, तहम बास उम्मीदवारों ने मेन एग्जाम्स में बेज़ाब्तियों यानी वैल्यूएशन इर्रेगुलरिटीज़ का इल्ज़ाम लगाते हुए हाईकोर्ट से रुजू किया था। इन शिकायत की समाअत के बाद अदालत ने जनरल रैंकिंग लिस्ट मनसूख करने का फैसला सुनाया। हाईकोर्ट का फैसला, हुकूमत के मुंह पर तमाचा, हरीश राव ने कहा। साबिक वजीर और BRS के रुकन असेंबली हरीश राव ने ग्रुप 1 एग्जाम्स पर हाईकोर्ट के फैसले को रियासती हुकूमत के मुंह पर एक तमाचा करार दिया। उन्होंने कहा कि इम्तिहानी मराकिज़, हॉल टिकट्स की जराई, पर्चों की जांच और नताइज में की गई बेकायदगियों से मुलाजिमत के ख्वाहिशमंदों का मुस्तकबिल खराब हुआ। उन्होंने मुतालबा किया है कि चीफ मिनिस्टर तेलंगाना के नौजवानों से माज़रत ख्वाही करें। उन्होंने दावा किया कि हुकूमत मुसाबिकत एग्जाम्स के इनेकाद की अपनी सलाहियत साबित करने में नाकाम हो गई है। चार मीनार बस स्टैंड में पार्किंग कॉम्प्लेक्स की तजवीज़, शहर हैदराबाद में ट्रैफिक सबसे बड़ा मसला बन गया है। माहिरीन ने वाज़ेह करने के साथ कि पार्किंग कॉम्प्लेक्स ही इसका हल है। JHMC ने अपनी साबिक़ा तजावीज़ को ख़त्म कर दिया है। 30 मुकामात पर खुद कार पार्किंग कॉम्प्लेक्स बनाने का फैसला किया है। अगरचे 2017 में ही कई मुकामात का इंतखाब किया गया था, लेकिन तजावीज़ ठप पड़ी हैं। KBR पार्क और नामपल्ली चौराहे में पार्किंग कॉम्प्लेक्स की कामयाबी के बाद चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने JHMC को मस्जिद कॉम्प्लेक्स तामीर करने का हुक्म दिया है। JHMC कमिश्नर ने चार मीनार बस स्टैंड पर एक कॉम्प्लेक्स की तामीर की तजवीज़ तैयार की है और हुकूमत की मंजूरी के लिए तजवीज़ को रवाना किया है। ग्रेटर हैदराबाद हुदूद में 2000 किलोमीटर तक सड़कें हैं। मौजूदा हदफ 30 पार्किंग कॉम्प्लेक्स की तामीर करना है और 3 से 4000 कारें और 1000 टू व्हीलर्स गाड़ियों की गुंजाइश है। IT कॉरिडोर में फिर ट्रैफिक मसाइल, हैदराबाद के इलाके IT कॉरिडोर में ट्रैफिक मसला दोबारा पैदा हो गया है। हफ्ते के 7 दिनों भी ट्रैफिक का मसला हो रहा है। खासकर पीर से जुमे तक ट्रैफिक का मसला संगीन होता जा रहा है। गणेश चतुर्थी के 10 दिन के अख्ताम के बाद दोबारा पीर से ट्रैफिक मसला पैदा हो गया। सुबह 8 बजे से 11 बजे तक और शाम 4 बजे से रात 9 बजे के दरमियान गाड़ियां फंस रही है। सुबह के वक्त मियाँपुर चौराहे से आलवेन चौराहे के रास्ते हफीजपेट, कोंडापुर, माधापुर, गच्चीबौली वगैरह इलाकों को जाने वालों को घंटों ट्रैफिक जाम का सामना करना पड़ रहा है। GNTU से हाईटेक सिटी के रास्ते, MMTS रेलवे स्टेशन से साइबर टावर और माइंड स्पेस की तरफ जाने वाले रास्ते पर भी ट्रैफिक जैम हो रहा है। गच्चीबौली, अंजैया नगर, कोंडापुर और बोटानिकल गार्डन इलाकों में भी यही सूरत हाल है। सीनियर हुकाम का कहना है कि दफातर जाने के दौरान मरकजी रास्तों पर आने और जाने वाले तमाम अफराद एक ही वक्त में आने से ट्रैफिक जैम हो रही है। IT कॉरिडोर की तरफ आने वाले ज्यादातर मोटरसाइकिल सवार IT मुलाजिमीन है। इस वजह से साइबराबाद ट्रैफिक पुलिस इन्हें सोशल मीडिया के जरिए ट्रैफिक की सूरत हाल के बारे में अलर्ट कर रहे हैं और इन्हें मुतबादिल रास्ते इख्तियार करने का मशवरा दे रहे हैं। साइबराबाद ट्रैफिक पुलिस मैसेजिंग सर्विस के जरिए अलर्ट करने के बावजूद कई लोगों को मुतबादिल रास्तों का इल्म नहीं है, लेकिन ट्रैफिक के मसाइल दूर नहीं हो रहे हैं। ट्रैफिक पुलिस ने ट्रैफिक की भीड़ को कम करने IT मुलाजिमीन को मशवरा दिया कि वो ऑफिस को गाड़ियों पर आने के बजाय RTC बस, मेट्रो ट्रेन का इस्तेमाल करें, जिससे इन्हें भी सहूलत होगी और एक हद तक ट्रैफिक का मसला भी खत्म हो जाएगा। खातून ओहदेदार 4 लाख रुपए रिश्वत लेते हुए पकड़ी गई। हैदराबाद के करीब नारसंगी म्युनिसिपल ऑफिस में ACB का धावा। हैदराबाद के मुजाफाती इलाके नारसंगी म्युनिसिपल ऑफिस में एक खातून ओहदेदार रिश्वत लेते हुए पकड़ी गई। एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने टाउन प्लानिंग ऑफिसर मनिहारिका को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। तफसीलात के मुताबिक मंजरेवाला के रहने वाले विनोद के प्लॉट के LRS क्लियरेंस के लिए खातून ओहदेदार ने 10 लाख रुपए रिश्वत का मुतालबा किया था। आज वो 4 लाख रुपए वसूल करते हुए ACB के जाल में फंस गई। मामले की मजीद तहकीकात जारी है। यौम तेलंगाना अवामी हुक्मरानी की 17 सितंबर को तकारीब।
वसीतर इंतजाम करने की हिदायत। चीफ सेक्रेटरी का जायजा इजलास। चीफ सेक्रेटरी के रामा कृष्णा राव ने इस महीने की 17 तारीख को मुनक्किद होने वाली यौम तेलंगाना अवामी हुक्मरानी की तकारीब के लिए वसीतर इंतजाम करने की मुतल्लिका ओहदेदारों को हिदायत दी। उन्होंने यौम तेलंगाना अवामी हुक्मरानी तकारीब के इंतजाम के सिलसिले में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर सेक्रेटेरिएट में आला ओहदेदारों के साथ जायजा इजलास मुनक्किद किया। इस इजलास में रामा कृष्णा राव ने कहा कि इस महीने की 17 तारीख की सुबह गन पार्क में शोहदा की यादगार पर चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी खिराज पेश करेंगे। बाद अज़ा बाग़ अम्मा में होने वाली यौम अवामी हुक्मरानी की तकारीब में शिरकत करेंगे। गन पार्क के करीब होने वाले प्रोग्राम के सिलसिले में जेएचएमसी के कमिश्नर को नोडल ऑफिसर बनाया गया है। गन पार्क को फूलों से सजाने के बशमूल शामियाने और दीगर इंतजाम भी किए जाएंगे। इस मौके पर शहर में तमाम अहम दफातर, मुजस्समों, सयाहती इलाकों को रोशनियों से मुनव्वर किया जाएगा। बाग़ अम्मा में होने वाली तकारीब के इंतजाम करने की उन्होंने महकमा इमारत और शवारी के ओहदेदारों को हिदायत दी। बिला रुकावट बरक़ी सरबराही की सहूलत की फराहमी की बशमूल पीने के पानी, सैनिटेशन और दीगर बुनियादी सहूलतों का इंतजाम करने की भी उन्होंने हिदायत दी। कमिश्नर जेएचएमसी ने स्लाउटर हाउस की सहूलियात का जायजा लिया। ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के कमिश्नर आरवी कन्नन ने कल यहां कारवान सर्कल के जियागोड़ा स्लाउटर हाउस का मुआयना किया। कमिश्नर ने बेहतर बुनियादी ढांचे और सफाई के मियार को बढ़ाने की फौरी जरूरत पर जोर देते हुए कारकर्दगी को मजबूत बनाने के लिए अहम हिदायत जारी की। जोनल कमिश्नर खैरताबाद अनुराग जयंती, चीफ वेटरनरी ऑफिसर डॉक्टर अब्दुल वकील और दीगर जेएचएमसी हुक्काम के साथ कमिश्नर ने यहां मौजूद सहूलतों का जायजा लिया और मौसर देखभाल के इक़दाम पर तबादला ख्याल किया। कमिश्नर ने प्रोजेक्ट इंजीनियर्स को हिदायत दी है कि वो जदीदकारी के काम को तेज करें, इंफ्रास्ट्रक्चर को मौजूदा मियार के मुताबिक अपग्रेड करें और निगरानी के निजाम को मजबूत बनाएं। उन्होंने सफाई के प्रोटोकॉल्स के निफाज और शहरियों के लिए बेहतर सेहत के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने पर खुसूसी जोर दिया। कमिश्नर ने हुक्काम को हिदायत दी है कि फौरी तौर पर मलबे और तामीराती फुजले को हटाकर साफ और महफूज माहौल को यकीनी बनाया जाए ताकि शहरियों के लिए बेहतर सहूलियात और सेहत के मियारात बरकरार रहें। आइंदा 3 बरसों में हर मुस्तहिक़ को मकान की फराहमी, श्रीनिवास रेड्डी ने कहा। वज़ीर हाउसिंग पी श्रीनिवास रेड्डी ने कहा है कि आइंदा 3 बरसों में इंदरमा हाउसिंग के तहत हर मुस्तहिक़ खानदान को मकान अलॉट किया जाएगा। श्रीनिवास रेड्डी ने खम्मम के पालेरू असम्बली हल्के में मुख्तलिफ तरक्याती कामों का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस हल्के में 20 लाख के सरफे से तामीर करदा पंचायत दफ्तर का इफ्तिताह करने के अलावा उन्होंने 1 करोड़ 33 लाख रुपए से सड़कों की तामीर का आगाज़ किया। आवाम से खिताब करते हुए श्रीनिवास रेड्डी ने कहा है कि मुआशी दुश्वारियों के बावजूद कांग्रेस हुकूमत इंतखाबी वादों की तकमील के इक़दाम कर रही है। उन्होंने कहा कि फलाही स्कीमात पर अमलावरी में तेलंगाना हुकूमत मुल्क की मिसाली रियासत बन चुकी है। आइंदा 3 बरसों में इंदरमा हाउसिंग के तहत कोई भी मुस्तहिक़ खानदान मकान से महरूम नहीं रहेगा। उन्होंने कहा है कि रियासत भर में स्कीम के तहत 4.5 लाख मकानात की तामीर का मंसूबा है। कई अजला में मकानात की तामीर का आगाज हो चुका है। प्रॉपर्टी टैक्स के डेटा को बरक़ी बिल से मुंसलिक किया जाएगा। कमिश्नर जेएचएमसी आरवी कन्नन के मुताबिक प्रॉपर्टी टैक्स का जेएचएमसी में जो डेटा है इसको बरक़ी बिल्स और कनेक्शन से मरबूत और मुंसलिक किया जाएगा। टैक्स के लिए जो PTIN नंबर दिया जाता है इसको बरक़ी के सर्विस कनेक्शन USC से मुंसलिक किया जाएगा। एडिशनल कमिश्नर अनुराग जयंती ने बताया कि डेटा के इंतजाम से न सिर्फ जेएचएमसी के टैक्स की वसूली का निज़ाम मजबूत होगा बल्कि जायदादों के इस्तेमाल और बरक़ी कनेक्शन से मुताल्लिक़ जवाबदेही लाने में आसानी होगी। अब तक जेएचएमसी में जुमला 96,000 PTIN को बरक़ी के कनेक्शन से मरबूत किया गया है। सबसे ज़्यादा चार मीनार जोन में 26,000 और सबसे कम कोकटपल्ली जोन में 7,260 कनेक्शंस को मुसल्लिक किया गया है। इससे कमर्शियल जायदादें और रेसिडेंशियल जायदादों की निशानदही होगी और जिन कमर्शियल जायदादों में रेसिडेंशियल बरक़ी का मीटर इस्तेमाल किया जा रहा है इसकी निशानदही में भी आसानी होगी। ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने इंदिरा महिला शक्ति कैंटीन का क़याम। ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के हुदूद में ख़वातीन को मुआशी तौर पर बाइख्तियार बनाने के लिए 23 इंदिरा महिला शक्ति कैंटीन चलाए जा रहे हैं। ख़वातीन के सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के ताउन से इस स्कीम का आगाज़ किया गया था। इन कैंटीन से न सिर्फ ख़वातीन आमदनी हासिल कर रही हैं बल्कि इनकी ज़िंदगी में तरक्की को यकीनी बनाया जा रहा है। ये ख़वातीन दूसरों को मुलाजिमतें भी फराहम कर रही हैं। आवाम को भी कम कीमत पर मियारी ग़िज़ा फराहम की जा रही है। जेएचएमसी के हेड ऑफिस में भी ख़वातीन के एक ग्रुप ने 5 लाख रुपये खर्च लेकर कैंटीन कायम की, जिसका इफ्तिताह मेयर विजय लक्ष्मी और डिप्टी मेयर ने किया। खातून की बात पर भरोसा महंगा पड़ा। हैदराबाद के पुराने शहर का नौजवान 27 लाख रुपए से महरूम। हैदराबाद के पुराने शहर से ताल्लुक़ रखने वाले नौजवान को बिटकॉइन ट्रेडिंग में सरमायाकारी के नाम पर ठग लिया गया। पुराने शहर के इलाके चंद्रायन गुट्टा से ताल्लुक़ रखने वाला 30 साल नौजवान शादियों के रिश्ते जोड़ने वाली एक वेबसाइट के जरिए एक खातून से राब्ते में आया। खातून ने अपना ताल्लुक़ चेन्नई से बताया और कहा कि वो इस वक्त लंदन में मुक़ीम है। खातून ने शादी का वादा करके नौजवान का एतमाद हासिल किया। बाद अज़ां इसने एक फ़र्जी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए नौजवान को बिटकॉइन ट्रेडिंग में सरमायाकारी के लिए राज़ी किया और बताया कि इसमें बहुत फ़ायदा है। नौजवान ने अपनी जमा पूंजी और दोस्तों से कर्ज लेकर जुमला 27,50,000 रुपये की सरमायाकारी की। ऑनलाइन इन्हें 1.34 करोड़ मुनाफा दिखाया गया, लेकिन रकम हासिल करने के लिए 13,47,000 10% टैक्स अदा करने की हिदायत की गई, जिस पर नौजवान को शुबा हुआ और इसने साइबर क्राइम पुलिस से रुजू होकर इस सिलसिले में शिकायत की।
चोरी के सेलफोन के जरिए 2 बैंक खातों से 6 लाख रुपए से ज्यादा की रकम की चोरी। हैदराबाद के बोनपल्ली पुलिस स्टेशन के हुदूद में चोर ने चोरी के मोबाइल फोन के जरिए 2 बैंक खातों से 6 लाख रुपए से ज्यादा की रकम निकाल ली। पुलिस के मुताबिक निजामाबाद के रहने वाले प्रसाद नांदेड़ जाने वाली बस में सवार थे कि एक नामालूम शख्स ने इनके फोन की चोरी कर ली, जिसके बाद प्रसाद ने नया फोन खरीदकर अपने पुराने नंबर की सिम इसमें डाल दी। लेकिन फोन में सिम डालने के फौरन बाद बैंक अकाउंट से रकम निकालने के पैगाम मौसूल हुए। इसके बाद मुतासरा शख्स बोनपल्ली पुलिस से रुजू हुआ। पुलिस ने तस्दीक की कि 2 बैंक खातों से 6 लाख रुपए से ज्यादा रकम निकाल ली गई। पुलिस ने इस सिलसिले में मुकदमा दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी। 1 लाख के लालच में 3 लाख गंवा दिए। हैदराबाद में नौजवान को साइबर मुजरिमों का धोखा। हैदराबाद में साइबर जुराइम पेशा अफराद ने एक नौजवान को दस्तावेजात के बगैर 1 लाख रुपए का ज़ाती खर्च देने का झांसा देकर धोखा दिया। मुतासरा शख्स से मरहलेवार अंदाज में 3 लाख रुपए हथिया लिए। तफसीलात के मुताबिक हैदराबाद के यूसुफगुड़ा इलाके से ताल्लुक़ रखने वाले एक नौजवान को साइबर ठगों ने फ़ोन करके खुद को एक प्राइवेट फाइनेंस कंपनी का नुमाइंदा जाहिर किया। उन्होंने कहा कि बगैर किसी दस्तावेज के इन्हें 1 लाख रुपए का खर्च दिया जाएगा। इस पर एतमाद दिलाकर मुख्तलिफ किस्तों में इंश्योरेंस, TDS, GST और RBI चार्जेस के नाम पर 3 लाख रुपए वसूल कर लिए। बाद जब वो मजीद चार्जेस तलब करने लगे तो नौजवान को धोखाधड़ी का एहसास हुआ। मुतासरा शख्स ने फौरी तौर पर हैदराबाद साइबर क्राइम पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया है। जहानुमा में सड़क पर जेवरात वाला बैग दस्तयाब। पुराने शहर के इलाके जहानुमा में कल सड़क पर एक बैग दस्तयाब हुआ जिसमें सोने के जेवरात थे। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक कल शाम उन्होंने सड़क के किनारे एक बैग पड़ा हुआ देखा। वीडियोग्राफी करते हुए बैग खोलकर तलाशी ली गई तो इसमें कपड़ों के अलावा तलाई जेवरात पर मुश्तमिल छोटा पर्स भी था। जेवरात देखते ही मुकामी अफराद ने फौरी तौर पर शालीबंडा पुलिस को इत्तला दी और मुलाजिमीन पुलिस ने वहां पहुंचकर बैग को पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया। जेवरात का वीडियो सोशल मीडिया पर भी तेजी के साथ वायरल हो गया। सोने की कीमत में ज़बरदस्त इजाफा, फी तोला 1,12,000 रुपये। सोने की कीमत में अभी तक का सबसे ज़्यादा इजाफा दर्ज किया गया है, जिसके बाद सराफा बाजार में सोने की कीमत फी तोला 1,12,000 रुपये हो गई है। मार्केट की गैर यकीनी सूरत हाल और अमेरिकी डॉलर के कमज़ोर होने की वजह से यह इजाफा दर्ज किया गया है। तेलंगाना भर में आइंदा 3 दिनों के दौरान शदीद बारिश का इम्कान। तेलंगाना में महकमे मौसमियात ने आइंदा 3 दिन तक बेशतर अजला में शदीद बारिश की पेशगासी की है और कहा है कि रियासत में शदीद गर्मी आइंदा दिनों बारिश का सबब बन सकती है। महकमे की पेशगासी में बास अजला के लिए जर्द अलर्ट जारी किया गया है, जिनमें आदिलाबाद, निजामाबाद, जयशंकर, भोपालपल्ली, महबूबाबाद और मुलुगु शामिल हैं। कुमरमभीम, आसिफाबाद, निर्मल, मंचरियाल में मौसलाधार बारिश की पेशगासी की गई है। बताया गया है कि शहर में 9 सितंबर की रात से बारिशों का सिलसिला शुरू होने की तवक्को है, जो शहर में गर्मी में राहत का सबब बन सकता है। प्राइवेट माहिरीन के मुताबिक दोनों शहरों और जिन अजला में शदीद गर्मी है, इनमें बारिशों का इम्कान है। खलीज बंगाल में हवा के दबाव में कमी से बादलों के बरसने पर खान की माहिरीन का दावा है कि शदीद गर्मी के दौरान हवा के दबाव में कमी पैदा हो तो बारिश भी इसी शिद्दत से शुरू होने का खदशा होता है। गुज़िश्ता 3 दिन से हैदराबाद और सिकंदराबाद में गर्मी की शिद्दत में इजाफा हुआ है और दर्ज हरारत मामूल के मुताबिक होने के बावजूद रुतूबत में होने वाले इजाफे के नतीजे में गर्मी बढ़ने लगी है। आंध्र प्रदेश की तरक्की में चंद्रबाबू नायडू सरगर्म, मल्ला रेड्डी ने कहा। तेलंगाना के साबिक वजीर और BRS के रुकन असेंबली मल्ला रेड्डी ने कहा है कि आंध्र प्रदेश की तरक्की में चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू काफ़ी सरगर्म हैं। उन्होंने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी आंध्र प्रदेश के लिए लाखों करोड़ों रुपए मुख्तस कर रहे हैं और तरक्की की रफ्तार चंद्रबाबू नायडू की क़यादत में तेज़ हो रही है। उन्होंने तिरुमला में मीडिया से बात करते हुए कहा कि तेलंगाना में BRS के 10 साल दौर में तरक्की के ऐसे काम किए गए जो मुल्क में कहीं और नहीं हुए। हैदराबाद में उस वक्त के वजीर KT रामाराव की क़यादत में कई बैनुल-अक़वामी कंपनियों को लाया गया, जिन्होंने रियासत में सरमायाकारी को यकीनी बनाया। लेकिन तेलंगाना में रियल एस्टेट की सूरत हाल बेहतर नहीं है। पहले लोग आंध्र प्रदेश में जायदाद फरोख्त करके हैदराबाद आते थे, अब हालात बिल्कुल उलट हो गए हैं और तेलंगाना के लोग आंध्र प्रदेश में जायदाद खरीद कर कारोबार कर रहे हैं। हिंदुस्तान के 15वें नायब सदर के तौर पर CP राधाकृष्णन मुंतखब। हिंदुस्तान के 15वें नायब सदर के तौर पर CP राधाकृष्णन मुंतखब हो गए। उन्होंने इंडिया इत्तेहाद के उम्मीदवार जस्टिस B सुदर्शन रेड्डी को बड़े फर्क से शिकस्त दी। इंतखाबी नताज के बाद NDA उम्मीदवार CP राधाकृष्णन को पहली तरजीही वोटों में 452 वोट मिले, जबकि इनके हरीफ जस्टिस सुदर्शन रेड्डी को सिर्फ 300 वोट ही हासिल हुए। यूं इलेक्शन कमीशन ने CP राधाकृष्णन के नायब सदर के तौर पर इंतखाब का बाज़ाब्ता ऐलान किया। इस बार नायब सदर के इंतखाब में 98.4% पोलिंग रिकॉर्ड हुई। कुल 788 वोटरों में से 768 अरकान ने अपना वोट डाला। 15 वोटों को मुस्तरद करार दिया गया। 13 अरकान वोटिंग में शरीक नहीं हुए, जिनमें BRS के 4 अरकान, BJD के 7 अरकान, अकाली दल का 1 रुकन और 1 आज़ाद रुकन शामिल है। सदर जमहूरिया मुर्मू और PM मोदी ने CP राधाकृष्णन को नायब सदर बनने पर दी मुबारकबाद। CP राधाकृष्णन मुल्क के नए नायब सदर होंगे। वो नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस यानी NDA से नायब सदर के ओहदे के लिए हिमायत याफ्ता उम्मीदवार के तौर पर जीत गए। सदर द्रौपदी मुर्मू और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने इन्हें नायब सदर बनने पर मुबारकबाद दी।
शिकस्त कबूल, नजरियाती जंग जारी रहेगी, सुदर्शन रेड्डी ने कहा। अपोजिशन इंडिया इत्तेहाद की तरफ से नायब सदर जमहूरिया के उम्मीदवार जस्टिस रिटायर्ड बी सुदर्शन रेड्डी ने आज विखार के साथ अपनी शिकस्त को कबूल किया और जमहूरी अमल पर अपने पुख्ता यकीन का इजहार किया। सुदर्शन रेड्डी नायब सदर के इंतखाब में बीजेपी की क़यादत वाले एनडीए इत्तेहाद के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन से हार गए। उन्होंने नतीजे के ऐलान के बाद जारी करदा बयान में कहा है कि आज अरकान पार्लियामेंट ने नायब सदर जमहूरिया हिंद के ओहदे के इंतखाब में अपना फैसला सुनाया है। मैं अपने अजीम जमहूरिया की इस जमहूरी रिवायत पर गैर मुतज़ल्ज़ल यकीन के साथ इस नतीजे को आजिज़ी से कबूल करता हूँ। उन्होंने मज़ीद कहा कि गर्चे नतीजा मेरे हक में नहीं आया, लेकिन वो बड़ा मकसद जिसे हमने सब मिलकर आगे बढ़ाने की कोशिश की है वो कमजोर नहीं हुआ है। नजरियाती जद्दोजहद पहले से कहीं ज्यादा जोश और जज्बे के साथ जारी रहेगी। राधा कृष्णन के तजर्बे से मदद मिलेगी। मुमलिकत सऊदी अरब इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस पर मुमलिकत में गाड़ी चलाने के ज़वाबित। मुमलिकत सऊदी अरब के विजिटर्स मुतवज्जो हों। सऊदी इदारे ट्रैफिक पुलिस ने इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस पर मुमलिकत में गाड़ी चलाने वालों की सहूलत के लिए ज़वाबित का इरादा किया है, ताकि मुमलिकत आने वाले वो विजिटर्स जो इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस रखते हैं इन्हें आगाही हो। अरबी रोजनामा अक्कास के मुताबिक ट्रैफिक पुलिस ने एक्स अकाउंट पर कहा है कि इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस का मुस्तनद इदारे से अरबी में तर्जुमा और तस्दीक की गई हो। गैर मुल्की और इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस पर मुमलिकत में एंट्री की तारीख से 1 बरस या लाइसेंस की एक्सपायरी तक के लिए ड्राइविंग की इजाज़त होगी। वो लाइसेंस जो खलीज ताउन कौंसिल यानी GCC के रुकन ममालिक की जानिब से जारी किए गए हैं, इनकी एक्सपायरी तक मुमलिकत में लाइसेंस होल्डर गाड़ी चला सकते हैं। GCC की जानिब से जारी होने वाले इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस खलीजी ममालिक में ड्राइविंग के लिए कारआमद तस्वुर नहीं किए जाएंगे। नेपाल में सदारती महल और सुप्रीम कोर्ट पर हमला, वज़रा के मकानात को आग लगा दी गई। वज़ीर-ए-आज़म KP शर्मा ओली मुस्तफ़ी। नेपाल में बदउनवानी के खिलाफ जारी अवामी एहतजाज मंगल को पुरतशद्दुद इख्तियार कर गया। वज़ीर-ए-आज़म KP शर्मा ओली ने इस्तीफ़ा पेश कर दिया। कई वज़रा के मकानात नजर आतिश कर दिए गए, जबकि कुछ वज़रा ने भी अपने ओहदों से इस्तीफ़ा दे दिया। मुज़ाहिरीन सदारती महल और सुप्रीम कोर्ट की इमारत में घुस गए और ज़बरदस्त हंगामा आराई की। ज़राए के मुताबिक नेपाल के आर्मी चीफ अशोक राज सगदल ने वज़ीर-ए-आज़म को ओहदा छोड़ने का मशवरा दिया था। नौजवानों की नई नस्ल खुसूसन जेन ज़ी के एहतजाजी कर्फ्यू तोड़कर सड़कों पर निकल आए। इस दौरान हुकूमत ने मंगल को सोशल मीडिया पर आयत पाबंदी भी हटा ली। हालांकि ये एहतजाज सोशल मीडिया पर पाबंदी के बाद शुरू हुआ था, जो खटमंडू से होता हुआ दीगर शहरों तक फैल गया। और कल पुलिस के साथ झड़पों में करीब 20 अफराद की मौत और 300 से ज्यादा अफराद जख्मी हुए थे। इन वाक़यात के बाद वज़ीर दाखिला के मुस्तफ़ी होने के बाद आज वज़ीर-ए-आज़म ने इस्तीफा दे दिया। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरें आइंदा भी आपको मिलती रहें।